ज्वाला कराल मत्युग्र मशेषा सरसूदनम त्रिशूलम पास्तुनो भीतिर भद्रकाली नमोस्तुते। भगवती जगदम्बा ज्वाला के रूप में यहाँ ज्वाला देवी में प्रकट है। वास्तव में भगवान शंकर जब सती जी सती हो जाती है, सती जी से अत्यधिक प्रेम होने के कारण भोलेनाथ उनके शरीर को अपने कंधे पर धारण कर तांडव नृत्य करते हैं। सभी देवता भयभीत हो जाते हैं कि अब क्या होगा, लगता है सृष्टि का लय हो जाएगा। भयभीत देवता भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं। विष्णु पुराण में कथा मिलती है, भगवान नारायण ने देवताओं को सांत्वना देकर सुदर्शन चक्र के द्वारा सती के अंगों का कर्तन किया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे उनको शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है और वहाँ पर भगवान शंकर भैरव के रूप में विराजमान रहते हैं। सती के 51 शक्तिपीठ बने। 51 शक्तिपीठों में हमारी जो ज्वाला माता है, ज्वाला माता में जीवा गिरी है और जीवा अर्थात अग्नि तत्व प्रधान ज्वाला कराल माँ भगवती असुरों को संहार करने वाली और जो भक्त हैं उनको कल्याण करने वाली ज्वाला के रूप में यहाँ विराजमान है। यद्यपि प्रायः प्रत्येक शक्तिपीठों में मूर्तियाँ हैं और उन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। मूर्तियाँ मनुष्यों ने या देवताओं ने निर्माण कराया है, किंतु ज्वाला जी में किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं है, न यहाँ कोई प्राण प्रतिष्ठा की गई है, न कोई आवश्यकता है। और यह ज्वाला निरंतर अनवरत रूप से अनंत काल से प्रज्वलित है। और ज्वाला ऐसा नहीं कि केवल यहाँ ज्वाला प्रकट है, ज्वाला का आवागमन भी होता है, अर्थात भगवती जगदम्बा भ्रमण भी करती हैं। ऐसा प्रमाण मिलता है कि ज्वाला माता अपनी कुछ ज्वालाओं के साथ कभी कभी नैना देवी चली जाती हैं और नैना देवी में जो पीपल का पेड़ है उसके पत्तों में अथवा मंदिर के शिखर में 2-4 दिन विश्राम करती हैं। जैसे रिश्तेदार लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं वैसे जाती हैं और फिर आकर यहाँ विराजमान हो जाती हैं। ऐसी शक्तिपीठ सृष्टि में दूसरी कहीं नहीं है। अर्थात जो 51 शक्तिपीठ हैं, 51 शक्तिपीठों में सबसे श्रेष्ठ शक्तिपीठ यदि माना जाए तो ज्वाला जी शक्तिपीठ हैं। और ज्वाला जी की कृपा से हम लोग जबलपुर से भक्तों के कल्याण की दृष्टि से, अपने शिष्य मंडली के आध्यात्मिक उत्थान की दृष्टि से हमने चारों धाम में भागवत कथाएं, शिव पुराण की कथाएं की, वृंदावन, काशी, पशुपतिनाथ सभी जगह कथाओं का आयोजन हुआ। शक्तिपीठ में प्रथम बार हम अपने भक्तों के साथ लगभग 100 भक्तों के साथ ज्वाला जी आए हैं और ज्वाला जी में श्रीमद् देवी भागवत कथा का आयोजन किया गया है। यह लोक कल्याणार्थ है, भक्तों के कल्याण के लिए और उन लोगों की आध्यात्मिक शक्ति को उत्थान करने के लिए। साथ ही हम सब जानते हैं कि अग्नि में जो कुछ डाल दिया जाए वह निश्चित ही तेजोमय हो जाता है। उसी प्रकार ज्वाला जी में आने से हमारी कांति, ऊर्जा, तेज और अनंत जन्मों के जो हमारे दोष हैं, ऐश्वर्य तो बढ़ेगा लेकिन अनंत जन्मों के दोष हमारे ज्वाला जी में आने से दर्शन मात्र से नष्ट हो जाते हैं। फिर यहाँ देवी भागवत की कथा सुनकर हमने अपने जीवन को धन्य बनाया, अर्थात उन्हीं के धाम में उन्हीं के महिमा का श्रवण कर हमने अपने आप को कृतार्थ किया। यहाँ जितनी शक्तिपीठें हैं, अर्थात माँ चिंतपूर्णी माता जिनको छिन्नमस्ता के नाम से जाना जाता है, बगलामुखी, साथ ही हमारी चंडी माता हैं और वहाँ पर नैना देवी हैं और ब्रजेश्वरी देवी, सभी जगह सब लोगों ने दर्शन किया है और अपने जीवन को धन्य बनाया है। माँ की कृपा इसी प्रकार बनी रहे, हम लोग निरंतर उनकी आराधना करते रहें और अपने भक्तों के साथ जन कल्याण करते रहें, यही माँ से प्रार्थना है। हमने 14 वर्षों तक विंध्यवासिनी माता में दोनों नवरात्रियों में साधना किया और माँ की कृपा हुई। माँ स्वयं ही प्रेरणा देकर जबलपुर में पराम्बा धाम में महाराज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के रूप में विराजमान होकर लोक कल्याण कर रही हैं और उनकी साधना, आराधना,
वहाँ पर निरंतर 23 वर्षों से 22 वर्ष हो गए, 22 वर्षों से चल रही है। विश्व के सबसे विशालतम अद्भुत श्रीयंत्र जी हमारे परम्बा धाम में विराजमान है। सिंदूरारुण विग्रहम भगवती का स्वरूप है, तो सिंदूर वर्ण के ही शिला में हमारे यहाँ श्रीयंत्र जी का जो प्राण प्रतिष्ठा की गई है, ऐसे श्रीयंत्र जी विश्व में कहीं नहीं है। और गुरु पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र में उनका निर्माण हुआ है। विधिवत आचार्यों के द्वारा उनकी प्रतिष्ठा की गई है। निरंतर सहस्त्रार्चन होता है और प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन हुई थी बसंत पंचमी को, उस दिन लक्षार्चन का आयोजन किया जाता है। हम लोग लक्षार्चन कर भगवती की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। हमारा जबलपुर नर्मदा जी का तट है और नर्मदा हमारे भोलेनाथ की अमृता नाम की पुत्री, लिखा है कल्पांते पियानामृता तेन नर्मदा। कल्प के अंत में भी जिसकी मृत्यु नहीं होती उसको नर्मदा कहा जाता है। समुद्र मंथन जब हुआ, समुद्र से अमृत प्रकट हुआ। समुद्र में अमृत आया कहाँ से? कि अमृता नर्मदा जल ही अमृत के रूप में परिणत होकर हम सबको प्राप्त होता है। और वैसे भी प्रमाण मिलता है नर्मदा के कंकर सब संकर, अर्थात नर्मदा नदी में कोई भी कंकर है, आप एक कंकर उठा लीजिए तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती, वो शिव स्वरूप है। जैसे गंडकी नदी में शालिग्राम भगवान की शिलाएं हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, उसी प्रकार हमारे नर्मदेश्वर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। बाणासुर ने जब पूजन किया था भोलेनाथ का, और इधर भोलेनाथ ने स्वयं नर्मदा जी को आदेश दिया था, तुम यहाँ से द्रव रूप में परिणत हो जाओ, पश्चिम वाहिनी बनो, और मैं तुम्हारे अंदर जितने कंकर उन सब में स्वयं विराजमान रहूँगा। ऐसा करके भोलेनाथ अमृता कर दिए नर्मदा जी को। शिव पुराण में कथा मिलती है, यदि शिवलिंग का जल दर्शन मात्र व्यक्ति कर ले तो अनंत जन्मों का पाप नष्ट करता एक शिवलिंग का। लेकिन हमारे नर्मदा में असंख्य शिवलिंग हैं जिनकी गणना करना संभव नहीं। जिस प्रकार आकाश के तारे गण नहीं गिने जा सकते, पृथ्वी के रजकण नहीं गिने जा सकते, वर्षा की धाराएं नहीं गिनी जा सकती, उसी प्रकार हमारे नर्मदेश्वर की गणना करना संभव नहीं है। ऐसे पवित्र क्षेत्र में हम लोग निवास कर साधना करते हैं और भगवती की कृपा प्राप्त करते हैं।